गोपाल खेमका हत्याकांड का एक आरोपी मुठभेड़ में ढेर। पटना में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। विकास उर्फ राजा अवैध हथियार बनाने का कारोबार करता था आरोपी। गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच कर रही एसटीएफ एसआईटी ने मारा था छापा। जवाबी कार्रवाई में मारा गया आरोपी विकास। पुलिस पर बदमाश ने चलाई थी गोली। पटना के गोपाल खेमका हत्याकांड में एक शूटर उमेश कुमार गिरफ्तार। पुलिस ने 3 लोगों को भी हिरासत में लिया। गंगा किनारे से हथियार भी बरामद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस। दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में आजादपुर टर्मिनल के पास चली कई राउंड गोलियां। आजादपुर एमसीडी कॉलोनी में रहने वाले एक नाबालिग को लगी गोली। इलाज जारी। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद ब्राजील की राजधानी ब्रसीलिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में पर्यावरण सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय। ये हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा। हमारे लिए जलवायु परिवर्तन केवल ऊर्जा का मुद्दा नहीं है, ये जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार सेना के टॉप कमांडर्स को संबोधित करेंगे एनएसए अजीत डोभाल। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी रहेंगे मौजूद। मतदाता पुनरीक्षण सूची अभियान को सफल बनाने के लिए पटना में जेडीयू ने निकाली साइकिल रैली। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में साइकिल रैली के जरिए मतदाताओं को किया गया जागरूक। बिहार के अलग अलग जिलों और पंचायतों में भी निकली रैली। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जारी। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा गणना फॉर्म हुए जमा। 25 जुलाई है डॉक्यूमेंट जमा करने की आखिरी तारीख। चुनावी साल में बिहार के लिए 5 नई ट्रेनों का ऐलान। पटना से दिल्ली तक रोज चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। रेलवे के मुताबिक ट्रेनों का जल्द ही होगा उद्घाटन। बिहार के लिए 5 नई ट्रेनों की घोषणा पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार का रेल बजट 9 गुना बढ़ाया। कई लंबित परियोजनाओं को भी पूरा किया। और अब बात करते हैं बिहार के पूर्णिया की, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्याकांड पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। किसने क्या कहा है दिखाते हैं आपको 9 सेकंड में। बिहार के पूर्णिया में जादू टोने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई। उनके शव भी जला दिए गए। पुलिस ने 3 को लिया हिरासत में। पूर्णिया हत्याकांड पर सांसद पप्पू यादव ने कहा, आदिवासी परिवार के 5 लोगों का नरसंहार शर्मनाक है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहूंगा। पूर्णिया हत्याकांड पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार में पूरी तरह से चरमरा गई है कानून व्यवस्था। अपराधी सतर्क हैं, मुख्यमंत्री अचेत हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने पूर्णिया की घटना को बताया दुखद। कहा, नीतीश राज में अपराधियों पर होती है कठोर कार्रवाई, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। मतदाता सूची संशोधन पर आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग की नई पहल। अब खबरों और बयानों का फैक्ट चेक करेगा आयोग। भ्रामक जानकारियों को दूर करने के लिए लिया फैसला। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट की प्रधानमंत्री मोदी की एआई जनरेटेड फोटो। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए लिखा, भारत के उपयुक्त प्रधान चुनाव आयुक्त। बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं राहुल और तेजस्वी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करें इंतजार। बिहार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल बोले, नहीं रुकेगा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम कटने से छटपटा रहे हैं तेजस्वी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर वोटर लिस्ट में घपले का आरोप लगाते हुए कहा, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में मतदाता सूची में घपला करने की है कोशिश। बिहार में मतदाता सूची के संशोधन पर भड़की आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को बताया बीजेपी की गहरी साजिश।
बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर ओवैसी की पार्टी AIMIM का बड़ा बयान। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, हम संशोधन के खिलाफ नहीं, लेकिन ये गलत समय। मतदाता सूची संशोधन को लेकर जेडीयू का विपक्ष पर बड़ा हमला। पार्टी नेता अभिषेक झा ने कहा, हतोत्साहित है विपक्षी पार्टियां, निष्पक्ष चुनाव हमारी प्राथमिकता। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बताया बिहार की राजनीति का गब्बर। कहा, लालू ने लोगों को डराने का किया काम, हमें बिहार को बचाना है। 9 जुलाई को राहुल गांधी का बिहार दौरा। जेडीयू सांसद संजय झा बोले, राहुल को राज्य से कोई मतलब नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की होगी बड़ी जीत। बीजेपी छोड़कर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप। प्रशांत ने मनीष को बताया बिहार का बेटा, कहा वो राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। निशिकांत दुबे के एक बयान पर क्यों मचा है सियासी घमासान? भाषा को लेकर क्यों छिड़ा हुआ है सियासी संग्राम? दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। निशिकांत दुबे के बयान का विरोध तेज। एनसीपी शरद गुट आज मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर करेगा प्रदर्शन। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की उद्धव और राज ठाकरे को धमकी। बिहार यूपी आने पर मारपीट की कही बात। उद्धव ठाकरे ने निशिकांत दुबे को बताया लकड़बग्गा। कहा, हमारे यहां सब खुश, इन लोगों पर ध्यान देने की नहीं है कोई जरूरत। निशिकांत दुबे के बयान पर बीजेपी में तकरार। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने बिना किसी का नाम लिए कहा, मराठी की काबिलियत और पराक्रम पर कोई खड़े ना करे सवाल। आदित्य ठाकरे ने कहा, निशिकांत दुबे का बयान बीजेपी की फूट डालो राज करो की रणनीति, हमारी किसी भाषा से लड़ाई नहीं। निशिकांत दुबे के बयान पर बोली शिंदे गुट की नेता मनीषा कायंदे, हम निशिकांत के बयान का नहीं करते हैं समर्थन, कोई भी महाराष्ट्र या मराठी का ना करे अपमान। कांग्रेस नेता नाना पटोले का निशिकांत दुबे पर पलटवार। बोले, उन्हें मराठियों को गाली देने का कोई अधिकार नहीं, महाराष्ट्र पर कोई उंगली उठाएगा तो सहन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, ऐसे बयान देकर हाईलाइट होना चाहते हैं निशिकांत। अगर कोई महाराष्ट्र आता है तो उसे मराठी सीखनी और बोलनी चाहिए। महाराष्ट्र हिंदी विवाद पर महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी ने कहा, भाषा किसी की संपत्ति नहीं, यहां तक कि एक मराठी भी हमेशा मराठी नहीं बोलता। और 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं सियासत से जुड़ी सरगर्मियां। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में बीजेपी का 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर शुरू। जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। सत्ता संगठन के बीच समन्वय की टिप्स दी जाएंगी। मुंबई में एमएनएस नेता के बेटे की गुंडागर्दी। नशे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे के साथ की बदसलूकी, वीडियो हुआ वायरल। राजश्री मोरे कांड पर एमएनएस ने कहा, जावेद शेख हमारी पार्टी की नेता, लेकिन उनके बेटे का हमसे कोई संबंध नहीं। पुलिस आरोपी के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई। अपने साथ हुई बदसलूकी पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे ने कहा, मैंने दूसरे राज्य से आए लोगों के लिए उठाई थी आवाज, इसीलिए मुझे बनाया गया निशाना। राजश्री मोरे मामले पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे। कहा, भाषा के नाम पर हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना, हिंदू राष्ट्र को तोड़ने की साजिश। राजश्री मोरे कांड पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा, मराठी और उत्तर भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की है साजिश। अगर उन्हें मराठी से प्यार होता तो ऐसा नहीं करते। राजश्री मोरे कांड को लेकर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का उद्धव और राज ठाकरे पर हमला। बोले, क्या ये सब करने के लिए एक हुए हैं उद्धव और राज? संजय निरुपम ने कहा, मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कर रही है राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, इन्हें मराठी के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। यूपी में सरकारी स्कूलों के मर्जर का विरोध तेज। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। कहा, स्कूल की जगह कॉम्पोजिट शराब के ठेके खोल रही है योगी सरकार।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। यमुना डूब क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा, अवैध खनन से बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले, टीडीपी और नीतीश के पैरों पर खड़ी है सरकार, एक भी हटी तो गिर जाएगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, विधवा पेंशन में हुआ करीब 200 करोड़ का घोटाला, जांच की मांग की। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने विधायक अश्विनी कुमार शर्मा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तत्काल प्रभाव से नियुक्ति की। राहुल गांधी मॉब फोटो केस में बड़ा एक्शन। हैदराबाद में कॉमेडियन रतन रंजन समेत दूसरे लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। और अब आपको दिखाते हैं देश की दूसरी अहम खबरें तेज रफ्तार के साथ 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र विधानमंडल आज चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को करेगा सम्मानित। भारत का संविधान विषय पर संबोधन भी देंगे सीजेआई गवई। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी रखेगी जवाबी दलीलें। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दूसरे लोग हैं आरोपी। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत पर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई। ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं बिक्रम मजीठिया। कोलकाता गैंगरेप केस के 3 आरोपियों की आज खत्म हो रही है। पुलिस हिरासत तीनों ही आरोपियों को अलीपुर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। यूपी में अवैध धर्मांतरण के सरगना छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा। पीड़ित महिला ने कहा, खुद को हिंदू बताकर एक लड़के ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर बाबा ने धर्मांतरण के लिए मन बदलवाया। लखनऊ में छांगुर बाबा के खिलाफ सिख और सिंधी समाज का फूटा गुस्सा। कहा, धर्मांतरण माफियाओं को सिर्फ जेल नहीं, सीधे फांसी दी जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मार्ग का किया हवाई सर्वेक्षण। यात्रा को पवित्र करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का समाजवादी पार्टी पर तंज। बोले, एसपी सरकार में कांवड़ यात्रियों पर चलती थी लाठियां, बीजेपी सरकार कराती है फूलों की बारिश। दिल्ली के करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट अग्निकांड पर हाईकोर्ट में याचिका दायर। हादसे में 2 युवकों की हुई थी दर्दनाक मौत। हादसे की जांच की मांग। 9 सेकंड न्यूज में अब बात होगी मौसम से जुड़ी खबरों की। आज हिमाचल के ऊना, सोलन और सिरमौर के लिए येलो अलर्ट। उत्तराखंड में बागेश्वर और नैनीताल जिलों में भारी बारिश का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में भी येलो अलर्ट। अमरनाथ यात्रा के बालटाल बेस कैंप के पास बारिश। मौसम खराब होने की वजह से बढ़ी यात्रियों की परेशानियां। बरसात से पैदल मार्ग पर बढ़ी फिसलन। मध्य कश्मीर के बड़गाम में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के साथ जमकर बरसे ओले। कुछ ही देर में जमीन पर बिछ गई ओलों की चादर। जम्मू कश्मीर में मुसीबत बनने लगी बारिश। श्रीनगर में भारी बरसात से शहरों में भर गया पानी। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से रुकी ट्रैफिक की रफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी मौसम ने ली करवट। भारी बारिश की वजह से हुआ जलभराव। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बरसाती नाले में बही कार सवार दंपति और 2 बच्चों की मौत। रेस्क्यू टीम ने चारों के शव बाहर निकाले। रोकने के बाद भी तेज धारा में ले गए थे कार। मध्य प्रदेश की कटनी में जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा युवक। नदी में मछली पकड़ने गया था युवक। अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच फंसा। मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बरसात से बढ़ा बरसाती नदी नालों का जलस्तर। नदी किनारों से लगते इलाकों में हाई अलर्ट कंट्रोल रूम से रखी जा रही है निगरानी। एमपी के नरसिंहपुर में जान जोखिम में डाल रहे बच्चे उफनती नदी में जाकर पकड़ रहे हैं मछली। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद गांव वालों की लापरवाही। बरसात के मौसम में फेल हुई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की व्यवस्थाएं। अथॉरिटी की पार्किंग में भरा पानी। लिफ्ट भी पानी भर जाने से हुई खराब। पंखा चलाकर लिफ्ट का पानी सुखा रहे हैं कर्मचारी।
नोएडा में हल्की बारिश के बाद खुली अथॉरिटी के दावों की पोल। सेक्टर 100 के पास धंसी सड़क, रोड में बना करीब 15 फीट गहरा गड्ढा। बुलंदशहर में तेज बरसात से नगर पालिका की व्यवस्थाओं की खुली पोल। शहर में जगह जगह जलभराव। शिकारपुर स्थित सीओ ऑफिस परिसर और आसपास के क्षेत्र भी पानी में डूबे। यूपी के फतेहपुर में नदी पार करने के लिए लकड़ी का पुल तैयार कर रहे हैं ग्रामीण। नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की परेशानी। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद जलभराव। सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही में परेशानी। शहर की सड़कें हुई जलमग्न। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश बनी मुसीबत। ग्रामीण इलाकों में आई बाढ़। घर छोड़कर पलायन को मजबूर हुए लोग। खेत खलियान, घर और रास्ते पानी में डूबे। और अब डालते हैं 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत की बड़ी खबरों पर एक नजर। दिल्ली के केशवपुरम में कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज मालिक से लूटपाट। बाइक सवार 3 बदमाश 3 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस। कन्नौज में नवाब सिंह यादव की 91 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर केस में हुई कार्रवाई। नवाब सिंह ने अपनी मां के नाम पर कराई थी 91 लाख रुपए की जमीन। मेरठ में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश घायल। पैर में गोली लगते ही बिलखने लगा बदमाश। रियल एस्टेट कारोबारी से मारपीट और फायरिंग में था शामिल। गुरुग्राम में घरेलू कलह में महिला की हत्या। वारदात के बाद खुद थाने पहुंचा महिला का पति। राजेंद्र पार्क थाना इलाके की घटना। मुंबई में पकड़ा गया डेटिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह। 22 लोग गिरफ्तार किए गए। होटल में रूम बुक कराने के बाद ज्यादा बिल बनाकर करते थे ठगी। होटल कर्मचारियों के साथ रहती थी मिलीभगत। मेरठ में अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर साजिद गिरफ्तार। 6 पिस्टल और 12 मैगजीन मिली। मध्य प्रदेश से हथियार लाकर मेरठ में ऊंचे दामों पर बेचता है हथियार। आरोपी पर चल रहे हैं 25 से ज्यादा मुकदमे। बेंगलुरु में निवेश के नाम पर 289 लोगों के साथ धोखाधड़ी। 100 करोड़ रुपए घोटाले का मामला। लोगों के पैसे लेकर हुए रफू चक्कर दंपति। पुलिस कर रही है तलाश। मुरादाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिजली विभाग के बाबू को किया गिरफ्तार। 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बिजली कनेक्शन का एस्टीमेट पास कराने के नाम पर किसान से मांगी थी रिश्वत। बिहार के नवादा में मुहर्रम जुलूस के दौरान लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। पुलिस की मौजूदगी में एक युवक लहराता रहा फिलिस्तीन का झंडा। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने अपनी पत्नी से बताया अपनी जान का खतरा। इच्छा मृत्यु की लगाई गुहार। युवक की पत्नी बोली परिजनों ने जबरन कराई थी शादी, इसी वजह से घर में तनाव। पीलीभीत में नागेश्वर धाम मंदिर का रास्ता बंद करने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा। हाईवे पर लगाया जाम। ट्रांसफार्मर रखकर मुख्य द्वार पर कब्जा करने का आरोप। राजस्थान के सिरोही में नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। कार और ट्रक की टक्कर। गनीमत रही किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया एडमिट। मसूरी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। कार सवार युवकों को आई मामूली चोट। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मसूरी में पैर फिसलकर 150 मीटर गहरी खाई में गिरा पर्यटक। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने पर्यटक को सकुशल खाई से निकाला। अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने आया था सैलानी। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार। हादसे में पति पत्नी की हुई मौत। कार में मौजूद 2 बच्चे घायल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कलेक्टर ने देर से ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारियों को सिखाया अनुशासन का पाठ। कान पकड़वाकर मंगवाई माफी। अगली बार देरी से आने पर होगी कार्रवाई। चेन्नई में बेसमेंट की खुदाई के दौरान धंसी सड़क। रोड में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें। सड़क के करीब 100 मीटर हिस्से तक फैली दरार।
बदहाल सड़क से परेशान होकर मध्य प्रदेश की लीला साहू ने नेताओं को दिखाया आईना। सांसद राजेश मिश्रा से पूछा कैसे भूल गए रोड बनवाने का वादा। रील देखकर सांसद ने लिया संज्ञान, सड़क बनाने के निर्देश। शिमला में तेंदुए का आतंक, घर में घुसकर कुत्ते पर किया हमला। तेंदुए के चंगुल से बचकर डॉगी ने बचाई जान। घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। गोंडा के प्राइमरी स्कूल में सांप निकलने से मचा हड़कंप। शोर मचाकर कक्षा से बाहर भागे बच्चे। वन विभाग की टीम ने सांप को रेस्क्यू किया, बाद में जंगल में छोड़ा गया।